सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सन रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है गाइज, अगर 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप राशियों में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने राशियों की जो भी अपडेट है वो मैंने अपने दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर पे डाल रखी है, आप उसे जाके देखिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, पहला, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, बी इंडिपेंडेंट। बास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों को ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बंधनों से निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं या बंधन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड कई लोग होते हैं ना, खास करके फीमेल्स बहुत ज़्यादा बंधी हुई रहती हैं, बाउंडेड रहती हैं एंड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स ले रही होती हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन आप वो कर नहीं पाते। तो जो ड्रीम्स होते हैं ना, उन्हें पूरा करने के लिए यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खास करके फीमेल की एनर्जी में बता रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो किसी बंधन से निकले। आपको किसी बंधन से निकलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आप थोड़ा सा, जिस बंधन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रखी है, जिस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रखी है, ऐसे लोग, ऐसे कार्मिक्स जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, मतलब जब आप आगे बढ़ने की पहले तो सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वहीं पर ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। आपको कुछ भी बोल के कि नहीं इसका ये कंक्लूजन होगा, इसका ये रिजल्ट होगा, ऐसे करके आधा मोराल तो आपको पहले ही डाउन कर देते हैं। एंड इन केस अगर आप हिम्मत करके उस चीज़ में आगे बढ़ते भी हैं तो फिर बहुत सी टॉक्सिसिटी होती है। मतलब कि कुछ आप जैसे समझ लीजिए, आज आप कुछ करना चाहते हैं, आज आपका कोई स्पेशल डे है कि मैंने आज इवनिंग में इस चीज़ को, इस डील को क्रैक करना है, इस चीज़ को करना ही करना है, उस इंसान से जाके मीटिंग करनी ही करनी है, बात करनी है। मतलब बहुत टाइम का आपका एक चीज़ होती है। होता क्या, आसपास के लोगों को पता होता है कि इवनिंग में वो चीज़ होने वाली है। इवनिंग से पहले ही कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाता है कि आपका जो सारा जो ध्यान है, आपका जो सारा जितना भी माइंडसेट है, वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, उन लोगों की बातों में डाइवर्ट हो जाता है, उन लोगों के पंगे सॉल्व करवाने में डाइवर्ट हो जाता है। आपका जो मेन मोटिव था, है ना, एक जो आपका टारगेट था, वो आप नहीं अचीव कर पाते। तो इस तरह के टॉक्सिक बंधन से आपको निकलने की ज़रूरत है। जो लोग आपको आगे बढ़ने में ना बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो आपके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, है ना, और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप कुछ भी करना चाहें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, आसपास किसी एनर्जी को पता ही ना चले, क्योंकि जब ज़रूरी नहीं कि नज़रें गलत लोगों की लगती है, हम अपनों को भी जब अपनी कुछ चीज़ें बताते हैं तो जाने अनजाने वो हमारी ऊर्जाओं को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड आउट रहती है चीज़, ये करने वाला है, ये करने वाली है, इसके ये प्लान्स है। आपस में भी अगर 2-4 लोगों में भी स्प्रेड होगा, चाहे अच्छे मोटिव से ही सही, है ना, वो कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये यूनिवर्स का नेचर है। तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, ज़्यादा किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप कुछ बन जाएंगे, कुछ अचीव कर लेंगे, आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा, दुनिया में वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर तो होगा ही होगा, है ना। तो किसी को क्यों अपने मुंह से इतना बताना और एनर्जीज को ब्लॉक करवाना। तो यहाँ पे टॉक्सिक बंधन से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है कि निकल जाइए ऐसे टॉक्सिक बंधनों से जो आए दिन आपको ड्रामाज में फंसाए रखते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते। खास करके जो लोग स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उन्हें तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे लोगों को, टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करना छोड़ दीजिए। ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में बाधा बनेंगे, आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये लोग अपना कर्मा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माँ सरस्वती दी आर्ट्स का कार्ड, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, ठीक है, और टैलेंट है जो आप दिखा नहीं सकते। अगेन वही एनर्जी की बंधनों के कारण आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आजकल तो चीज़ क्या है कि आपको जो भी टैलेंट है ना, उससे आप अर्न भी कर सकते हो। पहले ये होता था कि आप में टैलेंट है ना, चीज़ें जीत जाओ, अवार्ड जीत जाओ,
कोई चीज़, आजकल आप उस टैलेंट को आगे बढ़ा के उससे अपना एक बिजनेस फाउंड कर सकते, फॉर्म कर सकते हो, अपना बिजनेस फॉर्म कर सकते हो, उससे आप अर्न कर सकते हो। आजकल क्या टैलेंट है जो एज अ बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे पहला कार्ड इंडिपेंड एंड सेकंड क्रिएटिव आइडियाज। तो यहाँ पे अगर एक और एनर्जी नजर आ रही है कि किसी को लगता है कि उसका अर्निंग जो है सोर्स वो कम है, कोई शॉप नहीं चल रही, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, कहीं पर जॉब अच्छी खासी नहीं चल रही, कोई तो एक आपके अंदर हिडन टैलेंट होगा। उस टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए, उस कला में आगे बढ़िए। हो सकता है वो कला आने वाले समय में आपके लिए इनकम सोर्स बढ़ जाए। लाइक अगर आप डांस में अच्छे हैं तो आप डांस सीखे आगे कोरियोग्राफर की चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे एक डांस टीचर बन सकते हैं। म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों को काम का सोचना है कि काम क्या करें, तो आप इस टैलेंट को आगे बढ़ा के काम कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी एक्टिवेशन है चक्रास की, है ना, तो आप स्पिरिचुअल लेवल में अकल साइंस में कुछ ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर ये काम कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे एक और एनर्जी, अगर आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं और लोगों में नेम फेम चाहते हैं, तो आप माँ सरस्वती का ध्यान जरूर कीजिए। जय महाकाली। नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए जमारा, गाइडिंग चिल्ड्रन। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। ओके, सो यहाँ पे किसी कोई एनर्जी, कोई यहाँ पे टीचर हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी को एनर्जी दी जा रही है कि अगर आजकल ना खासकर जो एनर्जी आ रही है वो इनकम सोर्स की आ रही है, राइट, आपके करियर को लेके आ रही है। तो यहाँ पे आप टीचर भी बन सकते हैं, लाइक बच्चों को कुछ सिखाने का काम। ये कोई टैलेंट भी हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं। आजकल बहुत सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। जो पेरेंट्स हैं आजकल बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, है ना, सोसाइटी में। अब खाली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस ये नहीं रह गया है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग सिखाते हैं, सीखते हैं। आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा बच्चा हर नई चीज सीखे। तो आप उस चीज में अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और वहां पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आप बच्चों को कुछ चीज सिखाने से भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है। आज की रीडिंग तो ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक रख दूं कि आपके इनकम सोर्सेस के क्या क्या ऑप्शंस हैं। बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा रहे। एक और एनर्जी मैंने देखी यहाँ पे, अगर आप लोग बहुत मायूस हैं, परेशान है, तो जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों की एनर्जी, यहाँ पे बड़े बच्चे नहीं कि 15 साल 20 साल 16 साल ऐसे नहीं, यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे जो गोद में उठाए जा सके, है ना, जो छोटे बच्चे हों, ऐसों की एनर्जी में आप ज्यादा अपनी एनर्जी को ऐसे छोटे बच्चों की एनर्जी में आप ज्यादा अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी सोल को भी हेल्प होगा, काउंसलिंग होगी। तो जितना हो सके अपने आसपास छोटे बच्चों की एनर्जी रखिए, गाइडिंग चिल्ड्रन, ये भी किसी के लिए एनर्जी है। कॉर्डेलिया, गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, जिसने अपने आप को 4 दीवारी में ही बंद कर रखा है, कोई ऐसा इंसान, तो उसे ये एडवाइस, हर किसी को नहीं, अगर आप लोग बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं, बहुत हैपनिंग आपकी लाइफ है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ जाना वहां जाना, उनके लिए एनर्जीज नहीं है। ये स्पेसिफिकली उस इंसान के लिए एनर्जी है जो इस वक्त डिप्रेशन में आया हुआ है, जिसने अपने आप को ना, मतलब जो फेमस हो चुका है कि इस इंसान ने तो अपने आप को 4 दीवारी में लॉक कर रखा है, या इस फीमेल ने अपने आप को 4 दीवारी में लॉक कर रखी है, अपने घर से बाहर कहीं जाते ही नहीं है ना, कोई इनका नहीं है। तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर, थोड़ा घर से बाहर निकलिए फ्रेश एयर में। ये नहीं कि आप मतलब कि बहुत दूर दूर जाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा, मतलब कि नेचर की जगह पे आप जरूर जाएं। देखिए यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे बीच है, रिवर है, यहाँ पे माउंटेन्स है, ऐसे किसी हिली एरिया में, क्लाउड्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, फ्लावरी एनर्जी, नेचर के करीब जाए। चाहे तो रोज एक अपना रूटीन बना ले कि हमने थोड़ा सा टाइम बाहर फ्रेश एयर लेनी है, जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कई लोग बहुत ही निराश है और अपने आप को बिल्कुल बंद कर रखा है, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, किसी चीज़ का कोई तनाव। यहाँ पे किसी चीज़ का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में देखिए क्या मैसेज आया, ओनाइक का ईजी डस इट, सब कुछ ईजी है। यहाँ पे कैसी एनर्जी है, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइम। यहाँ पे ओके
यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी होने देना चाहता है या होने देना चाहती है, ठीक है, मेल फीमेल डजंट मैटर, कि अभी ये चीज़ हो जाए, अभी मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, अभी मेरे पास ये चीज़ हो जाए। ये नहीं करना, जो नॉट नीड टू हरी और फोर्स समथिंग, ठीक है, अपने आप को फोर्स भी नहीं करना, ठीक है। एंड अगर आपके घर में या आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में, तो आपने उसको फोर्स नहीं करना कि आप बाहर जाइए, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप ये करिए, फोर्स नहीं करना। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है फोर्स नहीं करना है, ठीक है। अपने मन से, ये इंसान अपने मन से, जब इसका मन होगा ना, या अगर आप भी ये इंसान है तो अपने मन से थोड़ा बाहर निकलिए, अपने मन से। कोई आपको ज्यादा गेट टुगेदर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके उल्टा डिप्रेशन थोड़ी 5-10 मिनट के लिए सॉल्व होकर बाद में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और लोगों की बातें सुनोगे, फिर अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे, ठीक है। यही नेचर वाले ही ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाते हैं, जो अपने हर किसी की बातों में अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। इनका क्या नेचर होता है, ये आपका भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों का भी हो सकता है, कि कोई सीन देखेंगे, कोई न्यूज देखेंगे तो उसको अपने ऊपर रिजेंबल करना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ पे किसी को बाहर निकलने कहा जा रहा है नेचर के, ठीक है, नेचर के। आप अकेले निकल जाइए, आप किसी गार्डन में, पार्क में चले जाइए, थोड़ा कोई 2-4 दिन का टूर बना लीजिए, एक ऐसा जो बिल्कुल नेचर के करीब हो, जहाँ पे सिर्फ नेचर हो, बर्ड्स, ग्रीनरी, माउंटेन्स, रिवर्स, इस तरीके से आप जाएंगे तो ही आपको शांति मिलेगी। ज्यादा घर से निकल के एकदम लोगों के बीच में जाना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के बीच में जाना, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। आप फिर जब वापस घर आएंगे तो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है। तो आपको ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, आपको नेचर के करीब जाना है। थोड़ा सा नेचर के पास जाइए, हो सकता है एकांत में जब आप बैठेंगे, फ्रेश एयर को लेंगे, कुछ सोचेंगे, तो शायद कोई आइडिया आपके माइंड में खटक जाए और आपको ये एहसास हो कि नहीं, मैंने लाइफ को अब नए सिरे से शुरू करना है, मैंने खुद को देखना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखना है, एक माहौल अच्छा बनाना है, ठीक है। तो कहीं पर कुछ भी मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अगर घर में भी बैठे हैं तो थोड़ा एंजॉय कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, कुछ ऐसी मूवीज, कुछ ऐसा कॉमेडी कुछ देख लीजिए जो आपको मतलब हंसाए, ठीक है। खुश रहिए, जिस भी हाल में, घर में रहें, बाहर रहें, खुश रहिए, स्माइल रहे। और जो लोग, जो टॉक्सिसिटी आपकी स्माइल छीनती है, ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कर लीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आप खुद से खुद की एनर्जी से मूव ऑन करना शुरू नहीं होते और अपनी सोल लेवल पे अवेयर होना शुरू नहीं करते, ठीक है। आई होप आज कुछ बहुत ज्यादा जो डीमोटिवेटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल कैद कर रखा है, उनके लिए आज एनर्जीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।